बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोल गिरिराज महाराज की, बोल गिरिराज महाराज की। आज के पूरा नहीं होता है जब तक है? आज के ईआरसीपी के धन्यवाद कार्यक्रम में जिनको आपने अभी सुना, हमारा सौभाग्य है कि केंद्र में कैबिनेट मंत्री के रूप में, और वो भी जल शक्ति मंत्री के रूप में पूरे देश को नल से जल पिलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे सम्माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, कैबिनेट में मेरे साथी मंत्री भाई सुरेश जी रावत साहब, संजय शर्मा जी, जवाहर सिंह जी मैडम साहब, दीप के लोकप्रिय विधायक भाई डॉक्टर शैलेश सिंह जी, हमारी सांसद रंजीता कोहली जी, कामा के विधायक नौकचंद चौधरी जी, हमारे संभाग के प्रभारी भाई हेमराज मीणा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश आदित्य जी, प्रदेश के मंत्री गिरधारी तिवारी जी, जिला अध्यक्ष मनोज भारद्वाज जी, संभाग के सह प्रभारी सोमकांत जी, और हमारे पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र जैन जी, मंच पर विराजे सभी नेतागण, सामने मेरे बैठे सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी के उस घोषणा पत्र पर विश्वास किया, आपने उस संकल्प पत्र पर विश्वास किया और एक बड़े बहुमत के साथ राजस्थान में इतनी भारतीय जनता पार्टी की सीट ला करके आपने ऐतिहासिक बहुमत देने का काम किया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, राजनीति के अंदर काम करते हैं तो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा चुनाव से पहले अपनी बात कहने का मौका आता है। वो अपना घोषणा पत्र रखते हैं और कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम हमारे इस घोषणा पत्र को पूरा करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा, पिछली जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार भी अपना घोषणा पत्र लेकर के गई थी। 5 साल पहले जनता से उसने वायदे किए थे, लेकिन वो वायदे भी मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था युवाओं को भत्ता देने का काम करेंगे, 3,500 रुपए हम भत्ता देंगे। आप इतनी बड़ी संख्या में युवा भी हैं, क्या किसी को भत्ता मिला क्या? 5 साल में उन्होंने अपने वादे को पूरा किया क्या? उन्होंने कहा कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, क्या उन्होंने किया क्या? अगर वो, मुझे विश्वास है क्योंकि मुख्यमंत्री जी जोधपुर के हैं, तो कहीं हो सकता है जोधपुर में कर दिया हो तो माननीय गजेंद्र जी भाई साहब बैठे हैं, माननीय मंत्री महोदय आपके यहां तो शायद कर दिया होगा। तो ये देखिए, वहां जोधपुर में भी नहीं किया। ये उनका घोषणा पत्र था, देख लिया आपने नजर। और मैं ये कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि हम बिजली का दाम भी नहीं बढ़ाएंगे। लगातार उन्होंने घोषणा पत्र में अपने वायदे किए, लेकिन एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं,
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी की गारंटी, जो भी कोई वादा करते हैं वो उसको पूरा करते हैं। हमारे घोषणा पत्र में हमने आपसे कहा था, गजेंद्र जी चुनाव से पहले पूरे क्षेत्र में घूमे थे, उन्होंने भी कहा था कि हमारी सरकार आएगी, हम ईआरसीपी को लेकर के आएंगे, हर कीमत पर पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को पानी भी पिलाएंगे और सिंचाई भी कराएंगे। हमारा 1 महीने नहीं हुआ, हमने ईआरसीपी की योजना को पूरा करने का काम किया। यही नहीं मिलता, मैं चर्चा करता था कि हमारी एक बहुत बड़ी योजना 40 साल से लंबित है, सीकर, चूरू और झुंझुनू की। वो कहते थे मेरे से बड़े नेता कांग्रेस के, कहते थे, मैंने एक दिन विधानसभा के अंदर कहा, बोले कहां है कि वो हरियाणा तैयार ही नहीं होता है, कैसे लेके आओगे? मैंने कहा देखते चलो मालूम पड़ जाएगा, ये मोदी जी का युग है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, बहुत लंबी योजना थी, हथनी कुंड से पानी आना था, 3 जिलों को पीने का पानी भी था, सिंचाई का पानी भी था। लेकिन आपको यही कहना चाहता हूं, 17 तारीख को वो भी पूरा हो गया और वो भी समझौता हो गया और उससे भी पानी आने वाला है। हम ईआरसीपी की हमारा एमओयू हुआ, हमने कहा कि निश्चित रूप से हम पानी देंगे। दूसरे दिन विधानसभा में उन्होंने कह दिया कि साहब तो इन्होंने समझौता ठीक नहीं किया, पानी घटा दिया, कैसे करेंगे, इससे तो राजस्थान को नुकसान होगा। हमने कहा बताइए तो सही, कौन सा नुकसान, कौन सा फायदा होगा? आपने कुछ किया तो आप दे दीजिए। अरे आज तक कोई समझौता ही नहीं हुआ, एमओयू कोई आज तक हुआ नहीं। एमओयू हो गया तो मैंने कहा उसकी कॉपी हमें दे दीजिए। आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे ये योजना 3 और 4 में हमारी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदी से नदी जोड़ने के लिए बनाई। 13 में हमारी सरकार आई, माननीय वसुंधरा जी ने इसकी योजना बनाई। हमने उसमें अनुमानित लक्षण कहा कि इतना ये अनुमानित इसका खर्चा आएगा, इतना इसमें पानी आएगा, उसी को लेकर के बैठे। मैंने कहा ये तो हमारी, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारी यहां भी कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। तुम्हारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को तुम पत्र लिखते हो, वो पत्र उल्टा लिख देता है। वो पत्र यहां लिख दो, वो तीन स्थानों पर पत्र लिखता है, अपने कोर्ट में भी लिखता है, राजस्थान सरकार को भी लिखता है, केंद्र सरकार को भी लिखता है, कहता है कि ये हमें मंजूर नहीं है, हम ईआरसीपी को पानी नहीं दे सकते, हम ये समझौता नहीं कर सकते। भाई आप बताइए आपने क्या किया? सही कह रहे थे गजेंद्र जी, आपने लटकाने का भटकाने का काम किया है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमेशा कांग्रेस सरकार ने झूठ और लूट का काम किया है, हमेशा झूठ बोला है और अभी झूठ बोल रहे हैं। अभी भी कहते हैं गरीबी हटाएंगे, उनके राजकुमार यात्रा निकाल रहे भारत जोड़ो। अरे बता दो भाई कहां से टूट रहा है? वो नहीं बताते। अगर वो भी तोड़ने का काम किया तो आप नहीं किया, किसी और ने नहीं किया, लेकिन सिवाय झूठ और भ्रष्टाचार के इनके पास कोई नहीं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मित्रों, ये मोदी जी की गारंटी है और मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे से कहते हैं कांग्रेसी लोग, ये तो दिल्ली जाते हैं। अरे मैं दिल्ली जाता हूं तो कुछ लेके आता हूं, तुम होटल में क्या कर रहे थे? एक भी टूर देखोगे मेरा दिल्ली का कुछ ना कुछ लेके आया। और अब भी जाता हूं और मैं सभी हमारे कैबिनेट के मंत्री, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को भी देना चाहता हूं और हमारे गृह मंत्री जी को देना चाहता हूं और माननीय पार्टी के अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जब मैं जाता हूं, कोई भी योजना लेकर के जाता हूं, दूसरी बार जाना नहीं पड़ता है।
पहले बार में योजना मंजूर होती है, इसलिए मैं दिल्ली जाता हूं। आप तो वहां लंबे समय तक रहे थे कांग्रेस के, आपने तो चक्कर लगाते लगाते, कभी गहलोत साहब दिल्ली से आते थे तो सचिन जी चले जाते थे, और वो आते थे तो डोटासरा जी भागते थे। अरे आपने तो दिल्ली और वहां के चक्कर लगाए, लेकिन एक काम बता दो जो आपने किया हो। आपने तो एक काम नहीं किया। हम तो जाति ठोकर के कहते हैं, दिल्ली जाते हैं, प्रधानमंत्री जी को अपनी बात कहते हैं, प्रधानमंत्री जी आशीर्वाद देते हैं कि आप जाइए, आपकी कोई भी योजना हो लाइए, सेंसर करा के ले जाइए, डबल इंजन की सरकार राजस्थान के अंदर है, विकास का काम कीजिए। अभी आपने देखा होगा, हमने कहा 500 हम बसें इलेक्ट्रिक बस चलाएंगे, तुरंत मंजूरी दे दी हमको। हमने कहा हम जयपुर के अंदर मेट्रो को बढ़ाना चाहते हैं, तुरंत मंजूरी आई है, मेट्रो चलाइए और भी ले जाइए, कुछ करिए। अरे इसलिए जाते हैं, आपने कुछ नहीं किया। आपने तो सिर्फ कर्जा लेकर के, कैसे कहते हैं वो, घी, कहावत है ना, कर्ज लेकर के घी पीना। आपने तो कर्ज लेकर के घी पिया था। इस राजस्थान को कितने बड़े तंत्र में आपने डाल दिया, कितना बड़ा बोझा इस राजस्थान को दे दिया, कितना कर्ज आपने इस राजस्थान के ऊपर कर दिया। पहले 37,000 रुपया पर व्यक्ति कर्ज था, आज आपने 75,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज कर दिया। आगे अगर हम इस सत्र में देखेंगे तो वो 80,000 से भी ऊपर निकालने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं मित्रों, ये मोदी जी की गारंटी है। माननीय गजेंद्र जी कह रहे थे कि हमने हमारी इस योजना का शिलान्यास भी करेंगे, और आपको वायदा करते हैं 5 साल के अंदर इस योजना को सुचारू रूप से उद्घाटन करने का काम भी हम करेंगे। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मित्रों कि हमारा ये पूर्वी राजस्थान पानी के लिए परेशान था। हमने लगता था कि पहले पानी पानी राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में आता था, 4-4, 5-5 नदियां इसमें आती थी। पहले हम पानी से परेशान रहते थे और अब हम पानी के लिए परेशान हैं। लेकिन ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दी है। हम आपको ये गारंटी देना चाहते हैं कि हमारे पूर्वी राजस्थान के 13 जिले और नए जिले की बात करें तो 21 जिलों में एक जिले में पीने का पानी भी पहुंचेगा, सिंचाई का पानी भी पहुंचेगा। मैं आपसे अंत में इतना कहना चाहता हूं कि आपने जो हमारे संकल्प पत्र पर भरोसा किया है, हमने एक वादा आपसे किया है, उस वादे को हम पूरा करेंगे। हमने आपसे कहा था कि किसानों का सम्मान निधि बढ़ाने का हम काम करेंगे। हमने पहले चरण में, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपए किसानों को किसान सम्मान निधि देते थे, हमने उसमें 2,000 बढ़ा करके 8,000 रुपए देने का हमने काम किया है। हमारी कैबिनेट में हमने 8,000 रुपए किया है। यही नहीं मित्रों, किसान की फसल आने वाली है, किसान का गेहूं आने वाला है। ये करते हैं जब तो किसान का गेहूं किसान के हाथ में से चला जाता है, जब ये एमएसपी बढ़ाते हैं। हमने कहा 2275 किसान का गेहूं का एमएसपी है, हमने 125 रुपए बढ़ा करके 2400 रुपए करने का काम हमने किया है। हमारा वादा था कि हम किसान का गेहूं का मूल्य बढ़ाएंगे, हमने बढ़ाया है। ये पहला चरण है हमारा। दूसरा चरण आएगा, तीसरा चरण आएगा, हम बढ़ा के रहेंगे। यही नहीं मित्रों, हमने कहा सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाने का काम करेंगे। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने का भी काम किया है। हमारी माता बहन गरीब विकलांग को 1,000 रुपए मिलते थे, हमने 1,150 रुपए करने का काम किया है। अप्रैल में से 1,150 रुपए इसको मिलेगा। आप देखिए, जो भी हमने वायदे किए हैं, धीरे धीरे उन वायदों को हम पूरा कर रहे हैं। आपके नकल होती थी, 19 में से 17 पेपर में नकल हो गई, पेपर आउट हो गया। हमने कहा एसआईटी गठित करेंगे, हमने किया और भरोसे में मत रही है। उन्होंने कहा कि सीबीआई से मैंने एसआईटी गठित की है, 25 लोगों को पकड़ा है, 4 लोगों को 2 दिन पहले भी पकड़ करके लाए नेपाल के बॉर्डर से। हम कहना चाहते हैं युवाओं के साथ जो कुठाराघात किया है, वो कुठाराघात युवाओं के
आत्मा को जो आपने दुख पहुंचाया है, युवा को दुखी नहीं देख सकते। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। हर कीमत पर नकलचियों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। ये हमने उनसे कहा, छोड़ने वाले भी नहीं है। हम और कहना चाहते हैं, हमने जिस तरह से जनता के बीच में गए और हमने वायदे किए हैं, वो वायदे तो हम पूरा करेंगे ही, लेकिन राजस्थान को अशांत भी नहीं बनने देंगे। आपने देखा होगा, आए दिन कोई आ रहा है, कहीं कोई गैंगस्टर आकर के गोली चला करके चला जाता है, कोई मार्केटिंग में फायरिंग करके चला जाता था। बेबस हो रहे थे, क्योंकि आप देखेंगे गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, या बीजेपी की सरकार थी, वहां गुंडे को कोई जगह नहीं है। अब गुंडे को जगह थी तो कहां थी? राजस्थान में। वो सभी जगह से आते थे, वो राजस्थान में अशांति फैला करके चले जाते थे। हमने कहा यह शक्ति और भक्ति की धरती है, यहाँ इस शांत प्रदेश को अशांत नहीं होने देंगे। गैंगस्टर फोर्स का, एंटी गैंगस्टर फोर्स का निर्माण भी किया, और आपने देखा होगा कि उन्होंने अपना काम भी प्रारंभ कर दिया, और काम प्रारंभ करते हुए एक भी हादसा नहीं होगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, यही नहीं, हमने आपसे वादा किया था, हमने आपसे यह भी वादा किया था कि महिलाओं की सुरक्षा, आप देख रहे थे आए दिन महिलाओं के साथ किस तरह से व्यवहार होता था। महिला अत्याचार की कहानी में राजस्थान पहले नंबर पर था। हमने कहा हमारी बहनों का अत्याचार किसी भी तरह से सहन नहीं किया जाएगा। हमने महिलाओं को अलग से फोर्स में भी काम किया है, महिलाओं को बढ़ाने का भी काम किया है, महिला पुलिस थाने का निर्माण का भी काम किया है। हमने कहा किसी भी तरह से महिलाओं का जो अत्याचार है ये सहन नहीं किया जाएगा। अब किसी भी तरह से हमारी माता बहनों के साथ अत्याचार नहीं होगा, ये भी हम आपसे कहना चाहते हैं। कांग्रेस के लोग कहते हैं, कल आए थे वो कह रहे थे कि तो पर्ची की सरकार। अरे भाई, पर्ची का तो मैंने आपको ध्यान दिलाया था। खड़गे साहब आए थे पर्ची लेकर के, आपने क्या किया? मीटिंग कहीं होनी थी, कहीं हो गई। और अभी अभी आपने देखा होगा, वो कह रहे हमने 200 लोगों को मीटिंग में बुलाया था, 30 लोग आए प्रभारी जी के सामने। अरे धीरे धीरे कांग्रेस वालों, आपकी जमीन नीचे से खिसक रही है, आप ध्यान कर लीजिए, आगे आने वाले समय में देख लीजिए। और मैं ये कहना भी चाहता हूं कि आपने विधानसभा में भी देख लिया, लोकसभा में भी देख लेना, जनता के बीच में जो आपने वायदे किए थे तो कोई वायदा नहीं किया। जनता के दिल में है, जनता के मन में है, आपको सबक सिखा के रहेंगे। आपको ये जनता कभी भी माफ करने वाली नहीं है। माफ करने वाली इसलिए नहीं है, आपकी बात का भरोसा नहीं है। आपको जो जनता के बीच में कहते हैं वो आपने कभी तक किया नहीं, झूठ और लूट की बात करते हैं, इसलिए जनता से आपका भरोसा उठ गया। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपसे कि आप लोगों ने जिस मन और जिस भाव से भारतीय जनता पार्टी को चुना है, माननीय गजेंद्र सिंह जी पूर्वी राजस्थान में कहकर के गए थे कि आरसीपी को हम लेकर के आएंगे, हम लेकर के आए। हम एक बात और आपके बीच में कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी कार्यकर्ता अगर आपके बीच में बात रखता है तो वो ये मान लीजिए सच रखता है। हम किसी की बात जो हमारा कार्यकर्ता कहता है वो सोच समझ के कहता है, सच कहता है। हमारा जनप्रतिनिधि कहता है वो भी सच कहता है। कोई भी हमारा जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जाएगा और कह करके आएगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप कहिए, उस वादे को हम पूरा करेंगे, निश्चित रूप से पूरा करेंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए, इससे वहां आए थे तो वहां भी बहुत बड़ी संख्या थी। मैं आप सभी को, दीघ विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को दिल की गहराइयों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं।
माननीय हमारे विधायक शैलेश जी को, नौतम जी को और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी के संगठन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो इस देश के कम से कम बड़े जाने माने विलन्स मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सुन रहे थे आप। एआरसीपी पर आभार यात्रा कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे सभा को। इससे पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आपने सुना। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और साथ साथ अपनी सरकार के बीते दिनों हुए तमाम कामकाजों का भी एक ब्यौरा दिया। बताया उन्होंने किस तरह उनकी सरकार ने चुनावों के दौरान किए गए वादों पर लगातार बीते दिनों काम किया है। महिला सुरक्षा पर प्रतिबद्धता जाहिर की उन्होंने और साथ ही साथ आने वाले वक्त में राजस्थान को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने की भी उम्मीद उन्होंने अपने संबोधन से जताई है।